व्यूवर्स, 14 अगस्त बहुत ही करीब है और आपने देखा होगा कि हर साल मुसलमान और इस मुल्क पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, वो बहुत ही शौक से और बड़े जोश व खरोश से 14 अगस्त मनाते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर जो है जितने भी मुल्क के जितने भी लोग होते हैं, उनके बाइक्स पर ये छोटी-छोटी झंडियाँ लगी होती हैं और आपने छोटे-छोटे बच्चों की साइकिल्स पर भी देखी होंगी कि ये झंडियाँ लगी होती हैं। तो हम ये झंडियाँ तो लगा देते हैं, अपने घरों को भी बहुत शौक से सजाते हैं। मुझे आज भी याद है कि बचपन में हमें पता होता था कि 14 अगस्त आने वाली है, इतना ज़रूर पता होता था कि 14 अगस्त है और 14 अगस्त हमारे पाकिस्तान का कोई ख़ास दिन होता है। और फिर उसके बाद शौक होता था, दुकानों पर हम देखते थे कि झंडियाँ होती थी और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती थी, घरों में लगाने के लिए झंडियाँ होती थी, बड़े-बड़े फ्लैग्स होते थे। हमें सिर्फ़ यही क्रेज़ होता था कि अम्मी-अब्बू जितने भी हमारे आस-पास के घर हैं, उन सबके घरों में झंडियाँ लगी हुई हैं और बड़े-बड़े झंडे लगे हुए हैं, तो हमने भी अपने घर में ज़रूर लगाना है। आपको अपना बचपन याद आ गया होगा मेरी इन बातों से। तो आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब पेरेंट्स हैं, चाहे बहन हैं, बड़े भाई हैं, कोई भी रिश्ता है आपका अपने छोटे बच्चों से, चाचा हैं, मामू हैं, फूफू हैं, तो आप सिर्फ़ आज एक काम करें कि ये जो कौमी परचम है ना हमारा, ये कौमी परचम, इसकी इम्पोर्टेंस इस 14 अगस्त को अपने बच्चों को बताएँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस शायद हमें भी अपने बचपन में नहीं पता थी। लेकिन मेरे ख़्याल से हमें इस इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, इस परचम की अहमियत का पता होना चाहिए। क्योंकि जो कौमी परचम होता है ना, वो हर मुल्क के लिए एक बहुत अहमियत का हामिल होता है, बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो हमारे मुल्क की पहचान होता है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ, तो आप देखेंगे कि जितनी भी ये इजलास हो रहे होते हैं या कहीं भी आप चले जाएँ, आपका कौमी परचम आपकी पहचान को ज़ाहिर करता है। तो इस बार आप एक काम करें कि अपने बच्चों को इस कौमी परचम की अहमियत बताएँ। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर बचपन में हमें भी इस कौमी परचम की अहमियत बता दी जाती, तो आज शायद हम पता नहीं कहाँ होते। या बहुत से हमारी ज़िंदगी में जो हमारी अक़लियतों के साथ बिहेवियर्स हैं, वो ना होते। क्योंकि हम हर चीज़ पे अपना ही अपने आप को हम मुसलमान हैं, इस मुल्क पाकिस्तान में हैं, तो हम हर चीज़ पे अपना ही गलबा पाना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान तो कायदे-आज़म ने इसलिए बनाया था कि इस मुल्क में ना सिर्फ़ अक्सरियत बल्कि अक़लियत के लोग जितने भी अक़लियतों में हैं, वो लोग भी खुली जो है वो खुली फ़िज़ा में और साँस लेकर अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, सब एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहें। एक ऐसा प्यारा वतन मेरे कायदे-आज़म ने बनाया था, मेरे कायद ने बनाया था। तो इस झंडे में ये जो सब्ज़ और सफ़ेद रंग है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सब्ज़ रंग ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्ज़ रंग मुसलमानों के निशान को ज़ाहिर करता है, तो मुसलमान ज़्यादा हैं, तो इस मुल्क पे पाकिस्तान पे मुसलमानों का ही गलबा है। और सफ़ेद रंग क्योंकि कम है और इसका मतलब ये है कि जो अक़लियतें हैं, उनका इस मुल्क में कोई किरदार नहीं है या इस मुल्क की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम मुल्क है, चाहे वो नॉन मुस्लिम मुल्क है, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, वो हम अपने इस मुल्क पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। इसी तरह से इंडिया में देख लें या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में देख लें, वहाँ पे जितने भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, उन्हें अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। मतलब अपने मुल्क की अहमियत अपने बच्चों को बताएँ, इस कौमी परचम की अहमियत अपने बच्चों को बताएँ। अपने बच्चों को बताएँ कि ये जो कौमी परचम है, ये किसने बनाया था? ये अमीरुद्दीन किदवाई ने बनाया था। और उसके अलावा ये परचम तख्लीक कब किया गया? कब ये परचम तख्लीक हुआ? ये परचम आप अपने बच्चों को आज ज़रूर बताइएगा कि ये परचम जो है, कौमी परचम जो है, क्योंकि आजकल आप सबके घरों में ये झंडी की सूरत में, कौमी परचम की सूरत में होगा। तो अपने बच्चों को ये सब ज़रूर बताइए कि कौमी परचम में जो सब्ज़ रंग है, वो मुसलमानों की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। मतलब कि इस मुल्क में ज़्यादातर तादाद में मुसलमान हैं और सफ़ेद रंग किसको शो करता है? सफ़ेद रंग शो करता है अक़लियतों को, यानी कि इस मुल्क में नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो इस मुल्क में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स इकट्ठे रहते हैं, लेकिन मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं और नॉन मुस्लिम्स कम तादाद में हैं। लेकिन जितना ये मुल्क मुस्लिम्स का है, उतना ही नॉन मुस्लिम्स का भी है। उनको भी हक है कि वो अपने मज़हब के अंदर रहते हुए अपनी सारी रसूमात को पूरा कर सकें और आज़ाद ज़िंदगी गुज़ार सकें, क्योंकि मेरे कायद का यही मकसद था कि सब एक-दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। कोई भी किसी के मज़हब में इंटरफेयर नहीं करेगा।
ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ یہ جو پرچم ہے یہ کب تخلیق کیا گیا؟ 11 اگست 1947 کو تخلیق کیا گیا۔ پیارے بچوں، آپ اپنے بچوں کو ایسے بتائیں۔ اور پھر اس پرچم میں یہ جو چاند بنا ہوا ہے نا پیارا سا، یہ ہلال کی علامت ہے، یعنی کہ یہ جو چاند بنا ہوا ہے یہ ترقی کو شو کرتا ہے کہ ہمارا ملک دن بہ دن ترقی کرے۔ ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے اچھا انسان بننا ہے، ہم نے بڑا انسان بننا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ستارہ ہے، یہ ستارہ، یہ سٹار، یعنی کہ یہ جو سٹار ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ سٹار روشنی کو اور علم کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا بیٹا آپ لوگوں نے اچھا انسان بننا ہے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ قائد اعظم کا بھی تو یہی مقصد تھا۔ قائد اعظم نوجوانوں سے یہی تو کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، ان کی روشنی لیں تاکہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ تو ہمارے قومی پرچم کا یہ مقصد ہے۔ جب ہم اس قومی پرچم کا مطلب ہی اپنے بچوں کو سکھا دیں گے نا، تو میرے خیال سے ہمارے بچوں کو اپنے ملک پاکستان سے پہلے بھی سے بھی زیادہ محبت ہو جائے گی کہ اتنا پیارا اس پرچم کا مطلب ہے۔ اور شاید میرے خیال سے کہ ہمارے میں سے جو لوگ سن رہے ہوں گے، مجھ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میری ایج کے ہوں گے، بٹ ان کو بھی اس قومی پرچم کی شاید اس امپورٹنس کا یا اس نالج کا نہیں پتا ہوگا۔ تو اگر آج آپ نے کوئی بہت اچھی بات سیکھی ہے نا، تو آپ اپنے بچوں تک ضرور کنوے کریں، اپنے بچوں تک پازیٹیو لیسن کنوے کریں جتنا ہو سکے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر یہ پازیٹیوٹی کریٹ کریں گے، پازیٹیوٹی ڈالیں گے، تو ہمارے بچے نہ صرف ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان، بلکہ ایک اچھے پاکستانی بھی بنیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں سے یہ ضرور کہیں کہ 14 اگست منانے کے بعد اس پرچم کو سنبھال کے رکھیں، اس کو اپنے پاؤں میں نہ بکھرنے دیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک بہت اہم نشان ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔